मुझे तो पूरी कहानी नहीं पता है, अच्छा क्या खराब क्या, क्योंकि मैं निकलती ही नहीं हूँ। किसी को अपना मोहरा बना के इस्तेमाल करने से बेटर है कि अगर गुनाह हम करें तो खुद जुर्म कबूल कर लें। अकील ने जिस जितेंद्र पर आरोप लगाया था, इस समय हम उनके घर पर हैं और ये घर है, आप देखेंगे तो ये घर आप देख पाएंगे यहाँ पर कि इस पूरे मामले में अकील ने जिस तरीके से आरोप लगाया और आरोप लगाने के बाद पुलिस ने जो लोकेशन ट्रैक्स की, उसके बाद क्लियर हुआ कि चूंकि लोकेशन कहीं और था, इसलिए ये पूरा प्रूफ नहीं हुआ और ये सामना आया कि किस तरीके से एसिड अटैक मामले में जितेंद्र को जानबूझ करके फंसाया गया था। उनके कुछ पड़ोसी, आप बताइए, यहाँ रहते हैं आप? मैं तो यहीं रहती हूँ, मेरा तो घर ही है। जानते हैं? अरे हम तो देखो शुरू से देख रहे तो अच्छे ही है, वो भी अच्छा है, ये भी अच्छा है। अब हम पेट में घुस तो आपके भी नहीं देख रही हूँ कि आप कैसे हो। सो बात की बात है, पूरा मामला कुछ पता लगा आपको? मुझे तो पूरी कहानी नहीं पता है, अच्छा क्या खराब क्या, क्योंकि मैं निकलती ही नहीं हूँ। मैं तो छठ पे खड़े थे, तो छठ पे हम डेली प्रसाद वसाद बनाने दूसरे के घर जा रही हूँ 2-4 दिन से, तो मेरे को तो इधर थी भी नहीं, जा रही हूँ उधर छत पे बैठी रहती हूँ। अभी मेरा पूरा सामान भी नहीं बना सही से, तो मैं तो देखिए, ये गली है, आसपास के लोग हैं, उनसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कुछ क्लियर नहीं हो रहा। आप बताइए, आप माता जी इधर आओ, आइए। आप जानते हैं इनको, किसको? जितेंद्र को? जितेंद्र को तो जानते हैं। तो क्या मामला है, ये किसकी गलती है? मैं भी नहीं पता भैया, हम तो रहते नहीं, हम तो अभी गांव से आए 8 दिन हो गया। हाँ, फिर चले जाएंगे हम गांव कल नहीं परसों। अच्छा, मेरे को नहीं पता। अगर पूरी गरीब देखे तो कोई बोलने को तैयार नहीं है, क्योंकि आस पड़ोस का मामला है, लेकिन इन सब चीज में जो पुलिस का रहस्योद्घाटन है, पुलिस ने जो कुछ कहा है, उससे साफ होता है कि जितेंद्र को जानबूझ करके फंसाने की अकील द्वारा कोशिश हुई थी। जिस जितेंद्र पर एसिड अटैक करने का आरोप था, वही जितेंद्र हमारे साथ हैं। अब पुलिस ने कई सारे रहस्य इसमें से खोले हैं। जितेंद्र, सबसे पहले ही बताइए कि ये कहा जा रहा है कि अकील ने अपनी बेटी का इस्तेमाल किया और आप पर झूठा जो है आरोप लगा दिया। आप क्या कहेंगे? सबसे पहली प्रतिक्रिया आपकी क्या? हमारी प्रतिक्रिया यही है कि अगर हमारे पे कोई क्लेम होता है या कुछ भी दिक्कत होता है तो पहले हम अपने आप को देखेंगे। किसी को अपना मोहरा बना के इस्तेमाल करने से बेटर है कि अगर गुनाह हम करें तो खुद जुर्म कबूल कर लें। और किसी बच्ची को इस्तेमाल करके उससे उनको क्या फायदा? आपको पता है कि उन्होंने अपनी बच्ची का इस्तेमाल किया उसने। अच्छा, जब बता रहे हैं कि मतलब आपने एसिड अटैक किया, उस समय आपकी लोकेशन कहीं और थी, वो कहाँ थी? वो हमारे जहाँ पे हम काम करते हैं ना, वहीं पे था लोकेशन, करोल बाग। वैसे आप क्या काम करते हैं? हमारा पेंट पॉलिश का काम है। जितने एक सवाल बनता है कि आखिर क्यों अकील ने आपको फंसाने की कोशिश की, उनकी बेटी के साथ मिलकर आपको फंसाने की कोशिश क्यों? इसलिए की थी कि मेरी वाइफ उस पे जो एलिगेशन लगाई थी ना, तो उसी के मतलब दबाव बढ़ाने के लिए उसने ये काम करा। आपकी वाइफ ने क्या एलिगेशन लगाए थे अकील पर? वो जो परेशान करता था, बार बार कॉल करता था, जैसे कुछ बता रही है, मुझे उतना नहीं मालूम कि फुटेज वगैरह भी कुछ था उसके पास जो परेशान करता था। इसी के वजह से उसने इसको दबाने के लिए अपनी बेटी का इस्तेमाल किया। तो आप उसके बाद पुलिस ने क्या किया आपके साथ? मेरे साथ कुछ नहीं, पुलिस ने कॉल किया कि ऐसे ऐसी बात है जितेंद्र, तुम थाने आ जाओ। तो जब तक मेरी वाइफ का फोन आ गया कि ऐसे ऐसे बात हो गया है, तो फिर थाने आ गया और जो भी पुलिस को पूछताछ करनी थी सारे मैंने बताया। क्या आपको कोई धमकी भी उधर से मिली? किसी ने आपको धमकाने की कोशिश की? नहीं, फिलहाल तो मुझे कोई धमकी उमकी कुछ नहीं मिला। हाँ, जो धमकी मिला था मेरी वाइफ को धमकाता था, वो परेशान करता था, वो बात रियल है, लेकिन हमें अभी कोई धमकी नहीं मिली। अब पुलिस की जो जांच है, पुलिस वो कहाँ जा रही है, क्या कह रही है पुलिस? पुलिस अपने हिसाब से जो उसको जायज काम लग रहा है वो कर रही है अपना। हाँ, हमें उससे संतुष्टि है। पुलिस अपना जो काम होगा बढ़िया ही करेगी। आपको पता है कि पुलिस ने अकील को गिरफ्तार कर लिया? हाँ, पता है कि हमको गिरफ्तार कर लिया है। अच्छा, आप ये क्या चाहते हैं? आप इसमें क्या न्याय चाहते हैं? मैं कुछ नहीं चाहता हूँ, मैं यही चाहता हूँ जो गलत करा उसको सजा मिलनी चाहिए, चाहे वो हम रहे चाहे कोई रहे। जो गलती करा है उसको सजा मिलनी चाहिए, और इसमें जो साजिश करा है उसको भी सजा मिलनी चाहिए। लड़की की बात कर रहे हैं? हाँ, लड़की की भी कर रहे हैं, जो साजिश करता है उसकी भी बात कर रहा हूँ। और कौन लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, ये बताइए। वो तो लड़की से बातचीत करेगा, पूछताछ करेगा तो वो खुद बता देगी। बाकी तो उसके पिता ने कबूल तो कर ही लिया है
कि हम भी शामिल हैं उसमें। अच्छा, एक और सवाल किया, जिस लड़की ने आप पर आरोप लगाया है, क्या उस लड़की से आप मिले हैं कभी? क्या उसको जानते हैं आप? नहीं, हम जब से मेरी वाइफ उनके फैक्ट्री में काम करने जाती है तभी से मैं उसको जानता हूँ कि उसी का नाम, मतलब उसी के नाम से उसका शूज कंपनी है। हाँ, वैसे आपका मिलना जुलना होता था? कभी आज तक मैं तो कभी बात ही नहीं की उससे, कभी नहीं। अब आपको पुलिस की न्याय पर, पुलिस पे भरोसा है? बिल्कुल भरोसा है, बिल्कुल भरोसा है, पुलिस पे भरोसा है। हमारे साथ जो भी तहकीकात करना था, इन्वेस्टिगेशन करना था, सारे चीज मैंने साथ कर लिए। तो ये थे जितेंद्र, भारत एक्सप्रेस पर एक्सक्लूसिव आप देख रहे हैं, जिसमें जितेंद्र ने बताया कि किस तरीके से उनको झूठे मामले में फंसाने की कोशिश की गई। जो 3 लड़के का नाम बताया, जैसे मेरा नाम जितेंद्र, बाकी जो ईरान क्या नाम बताया था, हमें नहीं पता नाम कंफर्म, ईशान और अरमान, जिसको मैं कि दूर दूर तक जानता नहीं, उसे मेरे करीब में जोड़ दिया। ये बात हमें समझ में नहीं आई कि वो सब कौन है न है, हमें उतना मालूम नहीं है उसके बारे में। मैं चाहूंगा कि इसकी भी जानकारी पुलिस वहां से ले। हाँ, कौन लोग हैं, हमें उसके जरिए हमें क्यों शामिल किया उसके बीच में। तो क्या आप कभी भी इन 2 आरोपियों से जो नहीं मिले? नहीं, कभी आज तक देखा भी नहीं, उसका नाम भी नहीं सुना था, मैं नहीं सुना था नाम। तो आप इसकी जांच की मांग कर रहे हैं? मेरा कहना यह है कि अगर मेरे ऊपर क्लेम किया 2 आरोपी को शामिल करके, उसको अब सुनने में आ रहा है कि उस पे ऐसे ऐसे कुछ था, आपसी रंजिश, क्या था नहीं था हमें नहीं मालूम, लेकिन मैं ईशान और अरमान सबको दूर दूर तक नहीं जानता। बस मैं यही चाहूंगा कि जो भी हमारी दिल्ली पुलिस कर रही है सब अच्छा ही करेंगे, और इसकी जांच? हाँ, इसकी जांच। और मैं चाहूंगा कि जो हम पे आरोप लगाया गया है, मेरा जो इंसल्ट हुआ है, पूरी समझ लो पूरी दुनिया जाना है, मैं चाहूंगा कि जो झूठा इल्जाम लगाया ना, तो उसको भी सजा मिले। उनके पिता जो काम करें उसको तो सजा मिलेगी मिलेगी, लेकिन उनके जरिए जो उनकी लड़की मेरे ऊपर क्लेम करा है, अगर मान लो इसी तरह लड़कियां अपने आप खुद ऐसे करके लड़कों को फंसाते रही तो हमारे देश का कानून का क्या होगा। कानून तो लड़कियों के पक्ष में सब बोलते हैं। तो मैं यही चाहूंगा कि इस पे थोड़ा सा पुलिस सख्त हो और थोड़ा गौर करे। जिस अकील खान ने अपनी बेटी के साथ मिलकर जितेंद्र पर गंभीर आरोप लगाया, ऐसी अटैक का आरोप लगाया, उसके पीछे वजह क्या थी, ये बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन जो हमारे साथ जितेंद्र की पत्नी है, ये बताइए, अखिल ने आपके पति को फंसाने की कोशिश की, आप क्या कहें? वो अपनी लड़की के साथ मिलकर साजिश की मेरे घर वाले के खिलाफ, ठीक है, क्योंकि मैं उनके फैक्ट्री में काम करती थी। वो मुझे ब्लैकमेल कर रहे थे, फोटो वीडियो ऐसे वगैरह धमकी दे रहे थे मेरे पति को मारने के लिए, जो मैं उनके खिलाफ कंप्लेन किए थे। इस वजह से वो केस को क्रॉस करने के लिए अपनी लड़की का सहारा लेके मेरे आदमी पे आरोप लगा रहे। जी, अब इसमें जो हकीकत है वो सामने आ रही है, तो आप क्या? हकीकत ये है, हम सच्चाई थे, हम सामने है, जो झूठे हैं वो देख ही रहे हैं आपको। बस। अखिल क्यों धमका रहा था आपको? लगातार धमका रहा था? जी बिल्कुल, क्या धमकी? तुम्हारे पति को मार देंगे, वो बहुत सारे धमकी दे रहे थे मेरे बच्चे के लिए। जी, क्या कहता था? कि मतलब धमकी दे रहे थे, मार देंगे ये वो फैक्ट्री में, मतलब। आप लोग डर गए थे? जी, मैं डर गई थी, इसलिए मैं कंप्लेन की, मैं कानून का सहारा ली। बिल्कुल जी। तो कानून या पुलिस क्या कर रही? पुलिस की जांच से, पुलिस की जो इन्वेस्टिगेट कर रही है, उससे आप संतुष्ट हैं? जी बिल्कुल। कब से काम कर रही थी उसकी फैक्ट्री में? 2021 से। जी और वो लगातार ब्लैकमेल कर रहा था? बिल्कुल जी, जरा पूरी बात बताइए। ब्लैकमेल कर रहे थे सर, बता तो रही हूँ। जी बिल्कुल। तो आपने कब अपने पति को बताया कि वो ब्लैकमेल कर रहा है? मेरे हस्बैंड नहीं जानते हैं। जी, अच्छा, बच्चे भी आपके पास हैं, आप काम कर रही थी, तो क्या सैलरी इत्यादि टाइम से मिलती? सैलरी टाइम से नहीं देते थे, इसी के लिए मुझे ब्लैकमेल कर रहे थे कि मतलब जो कि सैलरी टाइम से देना नहीं करते थे। आपने सैलरी की डिमांड की, जिसके बाद वो धमकाने लगे? जी जी बिल्कुल। तो किस तरीके की धमकी? ब्लैकमेलिंग धमकी होते थे, काम करो ये वो, बहुत सारी बात होते हैं, आप समझ सकते हैं। जी बिल्कुल। अब चूंकि आपने भी एफआईआर दर्ज कराई है, तो आपको लगता है कि इसमें अब एक्शन होगा? जी बिल्कुल। भारत एक्सप्रेस से आप क्या कहना चाहेंगे? न्याय किस तरीके का चाहते हैं? मुझे न्याय चाहिए। जी बिल्कुल, क्या चाहते हैं? उनके कानून कार्रवाई होना चाहिए, जो मुझे ब्लैकमेल कर रहे उसको सजा ही होना चाहिए। और इसके अलावा आपके पति को भी जो फंसाया गया, उस पर आप क्या?
उन पे ये कहेंगे जो मेरे हस्बैंड को फंसाए थे, मेरे हस्बैंड जो निर्दोष हुए साबित, अब जो वो साजिश किए थे, अब उनको जो है कि कम कार्रवाई की जाए। 20 साल की बेटी जो डीयू में पढ़ती है, जो यूनिवर्सिटी दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ती है, उसने भी इसमें उसके साजिश में शामिल होने की बात है। फैमिली, उसके भाई थे वकील खान, बड़े वाले लड़का यूनुस खान, लड़का था फिर छोटे वाले कासिम खान, और अकील खान उनका बाप हुए। और ये वकील खान जो बता रहे, वो अकील खान की छोटे भाई वकील खान हुए। लड़की जो कि जिनकी नाम अलीसा है जी। ये सारे लोग इन्वॉल्व थे। जी, सारे मिलके मुझे धमकी दे रहे थे, मारने भी आए थे। 19 सितंबर को मारपीट भी की थी। कहाँ? ये मेरे गली में। उस दौरान क्या हुआ? मैं कंप्लेन की थी। आखिरी सवाल ये, अब आपको लगता है कि पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है, अकील गिरफ्तार हो गया है, और बाकी लोगों जो उनमें इन्वॉल्व थे उन पे भी आप एक्शन चाहते हैं? जी बिल्कुल एक्शन चाहती हूँ। अब वकील खान, यूनुस खान, और उनकी जो अकील खान की लड़की है वो, और उनकी बीवी, और उनके छोटे वाले लड़के कासिम खान, मुझे सारे चाहिए। जी बिल्कुल। तो ये जितेंद्र की पत्नी थी जो लगातार कह रही थी कि इनको लगातार धमकियां मिल रही थी, और इन धमकियों से काफी लोग डर भी गए थे। और जाहिर सी बात है कि पुलिस जिस तरीके से इन्वेस्टिगेट कर रही है, अब ज्यादा खुलासे हो रहे हैं। कैमरा पर्सन दिलीप के साथ मैं देवनाथ, भारत एक्सप्रेस।